R to R be a differentiable function such that f and its derivative f dash have no common zeros and zero. So you have to keep it in mind, okay? Which one of the following statements is true? Okay, you have given four options. First of all, you should eliminate options, okay? जब आप एग्जाम में होते हैं तो देखो कितना इजी एग्जाम्पल सारे तीन को डिस्कार्ड कर रहा है और सही ऑप्शन को आ, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है अगर तीन डिस्कार्ड हो जाएंगे तो क्या लेंगे आप टेक एफ एक्स इक्वल टू एक्स देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 तो f and f dash has no common zero, right? No common zero. ये एग्जाम का सॉल्यूशन है, हाँ, zeros in 0 1 and this example discards 1 2 1 and 3 and 4. ओके, देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कैसे दिखाएं? f never vanishes, f vanishes, ओके। लिख देता हूँ एक एक करके। एफ एक्स इक्वल टू एक्स वेनिसेज है 0, वेनिसेज एट 0। तीसरा गलत है, f has infinitely many zero equal to x has only one zero, only one zero in 0 1, right? एंड लास्ट वाला क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स डज नॉट वेनिश एट 1/2, ठीक, इसलिए ये इनकरेक्ट है, वेनिश एट 1/2, ठीक है। अब आती है बात घर में बैठ के सॉल्यूशन करने की, ठीक है। f has at most finitely many zeros है क्लोज इंटरवल 0, तो ये क्या बोलता है ये करेक्ट है, हमें पता लग गया है, एग्जाम में तो हमने सॉल्व कर लिया। अब लेकिन ये क्यों करेक्ट है, ठीक है, तो वो देखिए f है at most फाइनाइटली मैनी जीरो, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। फाइनाइटली मैनी जीरो, मैं रिकॉर्डिंग से पहले कि आप लोग जानते हैं रोल स्टूडेंट, तो सभी बच्चों ने हाथ खड़ा किया था, तो मैं केवल स्टेटमेंट बोलूंगा, उसको यहाँ लिखूंगा नहीं स्टेटमेंट, ठीक है। f has at most finitely many zeros, so on the contrary let us assume that on the contrary assume that f has infinitely many zeros in क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1 की बात हो रही है, मैं ऊपर लिखना भूल गया, क्लोज इंटरवल 0 1। तो take a take a convergent sequence of zeros, sequence xn of zeros of n. Is it possible or not? You should know that this type of sequence exists. Convergent sequence xn, convergent sequence, then वो तो हम ले ही सकते हैं, ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों ले सकते हैं। यस, बोल जानो मास्टर। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों ले सकते हैं, क्योंकि sequence of xn convergent sequence xn in 0 1 which converts to L in belongs to, जो L कहाँ होना चाहिए 0 1, ठीक है भाई। पहले बताओ क्यों पॉसिबल है भाई, कॉम्पैक्टनेस ऑफ 0 1 is close. देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे, हाँ, क्योंकि जितने भी जीरोज हैं
इनफाइनेटली मैनी जीरो है तो आप सीक्वेंस तो बना ही सकते हैं, क्योंकि यू हैव इनफाइनेटली मैनी जीरोस, राइट? दे मे बी अनकाउंटेबल बट यू जस्ट हैव टू टेक अ सीक्वेंस। आपने एक सीक्वेंस ली, तो इसकी ये कहाँ सीक्वेंस है? क्लोज इंटरवल 0 1 में है सारे टर्म, ठीक है? तो बाय कॉम्पैक्टनेस का एक क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। आपने ऊपर पढ़ा है कि एवरी सीक्वेंस इन द स्पेस हैज अ कन्वर्जिंग सबसीक्वेंस, ठीक है? इफ एंड ओनली एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक? तो कॉम्पैक्ट है तो इसके पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगी एक्सएन के, जो एल पर कन्वर्ज करेगी, और एल भी कहाँ होगा? यही होगा। हाँ, एल बाहर नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना। ओके, और तो इसका नाम रख दो आप, वाई एन रख दो। तो वही मैंने बोला कि टेक अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn in 0 1 which converts to l, xn of zeros of l। यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गया मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो, of zeros of l, zeros of l। ओके, तो क्या होगा हमारे पास नाउ? इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया है। नाउ बाय रोलेस थ्योरम, पहले ही जब ये एग्जाम में आया इससे पहले ही मैंने करवाया था। रोलेस थ्योरम we can find oh, I don't think that I need to apply Rolle's theorem. Yeah, I don't think I need to apply. Okay, so now f dash l. Okay, so how many of you let me know what fl would be? Okay, can you tell me what fl would be? चलो देख, by continuity of f, fl is 0. ओके, मैं आपको बताता हूँ तो, क्योंकि x1 x2 डॉट 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 ये सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रही है, तो एफ एक्स एन कहाँ कन्वर्ज करेगी प्यारे बच्चों? ये कन्वर्ज करेगी एफ एल पर। ओके, लेकिन आप जानते हैं एफ एक्स वन एफ एक्स टू डॉट 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 ये क्या है? जीरो सीक्वेंस है, जीरो जीरो डॉट डॉट डॉट, ये तो जीरो है एफ के ना, आए जीरो है तो ये जीरो पर कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब एफ एल इक्वल टू जीरो, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है, ठीक है? कन्वर्जेंस सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है। ठीक है, लिख देता हूँ, देखो, since fx1, since xn converts to l, तो fxn converts to fl, इसलिए fl इक्वल टू जीरो। अब आप कहेंगे क्यों fl इक्वल टू जीरो? ये जीरो सीक्वेंस है, यहाँ जीरो सीक्वेंस, जब बाद में भूल जाते हैं ना आप लोग, इसलिए लिख देता हूँ। तो नाउ f डैश l, f डैश l क्या आता है? लिमिट x टेंड्स टू जीरो क्या होती है बताओ डेफिनेशन? एफ एच माइनस एल प्लस एच, ऐसे लिखते हैं, लिमिट टू एल लिख देता हूँ बस, एफ एक्स माइनस एफ एल ओवर एक्स माइनस, ठीक है? आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल एफ एक्स ओवर एक्स माइनस एल। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंशियल दिया गया है फंक्शन हर किसी पॉइंट पर। आपको अगर हाइपोथेसिस याद हो, देखो एफ आर टू आर बी डिफरेंशियल, देखा? तो अब हमारे पास क्या आएगा?
नाउ हम किस रास्ते से, किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, जिस तरह की एक ही आएगी लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी f of xn xn माइनस l। और मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर चले जाइए, आप इसको देखें थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने लिखा है ना xn और जीरोज ऑफ f, xn इज नॉट इक्वल टू l लिख देना। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ xn इज नॉट इक्वल टू l और n, वो पॉसिबल है राइट, वी कैन चूज लाइक दैट, है ना, क्योंकि हमारे पास अनकाउंट इनफाइनेटली मैनी जीरोज है ना देवव्रत, वी कैन चूज लाइक दैट राइट। Yes, sir. ठीक है, तो ये देखो ऊपर वाला क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है हमेशा, ठीक है, जीरो, नीचे वाला हमेशा जीरो आ रहा है, तो ये लिमिट क्या आ गई, जीरो। तो L इज कॉमन जीरो और जीरो ऑफ f इन f dash, which is कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि उनके पास कोई कॉमन जीरो नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस। इज इट ओके? बोलो कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो। मैंने आपको क्लास में जब पढ़ाया था इस एग्जाम से पहले, ये जो एग्जाम से पहले पढ़ाया था, कुछ बच्चे अगर हैं तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इससे आगे भी पूछा था क्वेश्चन राइट, एफ के पास कोई सीक्वेंस है एक्स एन जीरोज की, एफ एक्स एन जीरोज है, तो एफ डैश के बारे में बताइए, फिर कंटिन्यूसली रेफरेंशियल एटीसी, उसी का आइडिया लगा है इसमें। एग्जाम में तो ये काफी इजी रहा होगा, क्योंकि आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स एग्जाम्पल लिया, लेकिन आपको ये भी करना आना चाहिए। होता क्या है कि अक्सर देखो एग्जाम में हमने ये सही कर दिया, इंटरव्यू क्यों आवश्यक है, देखो एग्जाम में आपने ये सही कर दिया, लेकिन क्या आप इसके नंबर पाने के हकदार हैं, आप सोचें। तो मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता जिसमें रिटन एग्जाम है, तो आप केवल इनको गलत करके नंबर नहीं पा सकते, आपको पता भी होना चाहिए सही क्यों, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ जब आप एग्जाम में बैठे हो 2020 अभी नेट के, तो आप वहाँ ये मत सोचना कि ये सही क्यों है, ठीक है, आप तीन को गलत करती है तो फिर आगे चलते रहिए, ठीक है। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि मैथमेटिक्स को ऐसे सीखें कि घर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सही क्यों है उसको भी करना है, ठीक है। एक बार छोड़ देते हैं बच्चे कुछ, इसलिए मैंने बताया था। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन। सर हाँ हाँ मुझे बोलो, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इससे। एक्स्ट्रा तो क्वेश्चन है यहाँ तो पे ठीक कोई, है, अभी आता हूँ मैं। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हाँ है, आई विल तो कम, एक्स्ट्रा। ओके चलो, और किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सर ये वाला मेरे समझ नहीं आया कि एक्स एन नॉट इक्वल टू एन एल कैसे है। हाँ हाँ वो देखो ना, जैसे हाँ शाबाश, ऐसे पूछा करो, ये जीरो वन है, क्लोज इंटरवल जीरो वन है, इसके अंदर आपने इनफाइनेटली मैंने जीरो हैं ऐसा मान लिया, ठीक है, इनफाइनेटली मैंने जीरो, तो उन इनफाइनेटली मैंने जीरो से आप डिस्टिंक्ट पॉइंट की सब सीक्वेंस चूज कीजिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट की सीक्वेंस चूज कीजिए, ठीक है, कर सकती हो ना, डिस्टिंक्ट यस सर। पॉइंट, पॉइंट रिपीट ना हो। हाँ हाँ, तो आप इसको मैं पहले वाई नाम दे देता हूँ, वाई वन वाई टू, इसको हटा दो एक्सेल को, ये सीक्वेंस किसके अंदर है, क्लोज इंटरवल जीरो वन, वाई एन, मैंने वाई वन वाई टू डॉट 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 लिखा, मैंने बोला कि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट की सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस किसके अंदर है, क्लोज इंटरवल। यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आई, आई, ठीक है, यस आई सर। राइट। तो इसके पास एक कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस होगी भाई कॉम्पैक्ट में, उसके भी पॉइंट डिस्टिंक्ट होंगे राइट, उसको वाई एन वन वाई एन टू वाई एन टू डॉट 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 वाई एन के कहिए, ठीक है, इसको आप नाम दे दो x1 x2 डॉट डॉट डॉट, तो ये कन्वर्जेंट,
राइट नामिका? Yes, sir. अभी आपको क्या मिल गई? एक सीक्वेंस मिल गई डिस्टिंक्ट पॉइंट की x1 x2 डॉट 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 जो एल पर कन्वर्ट करती है, राइट? और एल किसके अंदर है? क्लोज इंटरवल 0। अब मान लो कि कोई एक एक्स आई, चलो एल के इक्वल, ठीक है? राइट, अगर है तो तुम्हें लग रहा है ना क्यों ऐसे चूज कर सकते हैं? अगर इनमें से वैसे तो है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट की, अगर कोई एक एक्स आई एल के इक्वल है तो उसको मत लेना, उसको हटा दो और एक नई सीक्वेंस बना दो ऐसे करके, Z1 Z2 डॉट डॉट डॉट, वो भी तो एल पर ही कन्वर्ट करेगी और इसका नाम x1 रख दो, कोई सीक्वेंस रख दो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? Okay. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ऐसा किया जा सकता है। हाँ, मैं ऐसे सोचता हूँ, बस ये ज्योमेट्री से ही पता चल जाएगा। मान लो कि यहाँ इनफाइनेटली मैनी जीरोज हैं, ठीक है? इनफाइनेटली मैनी जीरोज हैं यहाँ, ये क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर, उसमें से कोई सीक्वेंस लो डिस्टिंक्ट पॉइंट की, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रही है कि होगी, उनमें से अगर कोई पॉइंट रिपीट भी कर रहा होगा तो उसको हम नहीं लेंगे, बात खत्म। मतलब एल होगा तो उनमें से कोई point, उसको नहीं लेंगे। अगर सर वो इनफाइनेटली रिपीट कर रहा है तो लाइक इनफाइनेटली रिपीट कर रहा है तो हटा दें। इवेंचुअली एल आ रहा है तो इवेंचुअली एल आ रहा है तो मैंने क्या बोला? डिस्टिंक्ट पॉइंट की सीक्वेंस लीजिए, बोला यू हैव इनफाइनेटली मेनी जीरोस, राइट? यू हैव इनफाइनेटली मेनी जीरोस, राइट? यस सर So you can choose sequence of distinct point. यस सर So you will have a convergent subsequence. Name it y1, y2 dot dot dot. It will converge to L. So L may be somewhere here, at one place at most, right? ओके Remove it and get a sequence in which no term is L and it converges to L, right? okay but I have a little doubt sir here that Yeah. if I take every term distinct so like can I tell about the convergence of it Like, I didn't get your question. So you like take yes mhm. each of them Good. term are distinct so can I Yes, tell the convergence of this thing at I, first it may converge or may not converge. You have just okay you have sequence of zeros, right? yes sir You have to pass to a subsequence which converges. and if I found out that whatever I get after that has eventually L there, like eventually any So, sequence, yeah, the- because the sequence is of distinct points, so eventually L cannot be repeated. Okay, so it might be the case that L is somewhere. Okay, so just remove it, throw it out. So you will still have infinitely many terms which converts to L, right? Yes or no? Okay, let me say it again. Okay, if it is okay, not clear to you. So what we want? We want a sequence of sequence xn which converts to L, and xn is not equal to L for any n, right? yes sir, Okay, so let me start. So first of all, make a sequence of zeros or distinct point of zeros of f or distinct point in 0 1. Is it possible? yes sir, Yeah. So it is a sequence in the closed interval 0 1. So it will have a convergent subsequence. So I'm naming convergent subsequence as y1, y2 dot dot dot. It will converge to L. Say L. L will be inside 0 1. Okay. yes sir, So uh, it is possible that some term is L. Some term, okay, not eventually all terms, and the L might be repeating, not because the Z1 are Zis are distinct, so the subsequent terms are distinct, right?
right or no? Sir, here I have a problem. Yeah. What problem do you Yeah. think? Like you take it y1, y2, whatever you're choosing, that you know that this subsequence is going to L. This is converging. But how Okay. can I guarantee that every term are distinct over here? Like it can come y1, y2, 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 y2 like that. No, it will not. So you must understand what subsequence means. Okay, this is Z1, Z2, Z2. The subsequence might be like that, Z11, Z13, Z15, anything. These are terms of this, this sequence, right? So this sequence has all the terms, distinct terms. So these are also distinct. The subsequence. Do you know the exact definition of subsequence? ये ऐसे नहीं होती है subsequence. Keep in mind कि x1, x2 Yes, dot. You have to take in order. If you have take some uh, term from here, then স্যার the স্যার Mhm. স্যার স্যার ডিস্টিং হবে, যদি ডিস্টিং না হয় তাহলে এফ আর এফ ড্যাশের তো কমন জিরো হয়ে যাবে। वो तो ठीक है, राइट। like उस तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक कह रहे हो, कॉमन जीरो हो जाए। तो क्या बात कर रहा था मैं? सागर, हमें Z1 Z2 मिला ना। सब्सीक्वेंस का मतलब होता है yes, कोई, हाँ, सब्सीक्वेंस का मतलब होता है कि टर्म्स ऑर्डर में आते हैं, जैसे Z1 Z3 डॉट 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 Z9 Z15, ये इंक्रीजिंग होनी चाहिए 1 3 9 15। तो दीज आर द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस, राइट? सो दे आर आल्सो डिस्टिंक्ट। तो इट इज yes, sir. नॉट, Yeah, ये सब्सीक्वेंस नहीं है। Z1 Z2 Z2 Z2, दिस इज नॉट द सब्सीक्वेंस। यू मस्ट नो व्हाट इज द सब्सीक्वेंस, व्हाट सब्सीक्वेंस इज। ठीक है? yes, sir. हाँ, उसके सो आपको y1 मिल गया। अगर कोई रिपीट हो रहा है उसको हटाओ, एंड xn इस तरीके से मिल जाएगी डिस्टिंक्ट टर्म्स की जो एल पर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है? Yes. क्लियर है ना? हाँ sir. अगला স্যার হ্যালো हम्म, हाँ पूछो।